हाउ टू बिकम सक्सेसफुल और हाउ टू बिकम रिच, ये इसका दूसरा एपिसोड है। एंड बेसिकली इस वीडियो में ये पूरा एक वर्कशॉप है जिसके थ्रू आप भी वर्क करोगे और आगे बढ़ोगे एंड जितने भी ब्लॉकेजेस हैं उसको हटाओगे। सो देखो, सक्सेसफुल बनने के लिए ना, मतलब अगर हम ऐसे समझें कि सपोज एक खेत है, ठीक है, एक ज़मीन है ना, और उसमें हमें कुछ, सपोज कि हमें आलू उगाना है, बट उस खेत में ऑलरेडी छोटे 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 अनवांटेड घास है जो अपने आप उग गए। तो नंबर वन थिंग इज़ उस घास को हटाना पड़ेगा, है ना, और फिर वहाँ पे जो है आलू डालना पड़ेगा जिससे आलू और ग्रो हो, है ना। तो इसी तरीके से ये वीडियो का सीरीज़ रहने वाला है। पहली कुछ वीडियोस होंगी जिससे ये जो घास है उसको काटोगे आप अपनी लाइफ से, एंड देन यू विल स्टार्ट टूवर्ड्स योर जर्नी टू बिकम सक्सेसफुल और योर जर्नी टू बिकम रिच। ओके। और जैसे मैंने बताया कि हाउ बॉलीवुड मूवीज़ आर मेकिंग यू पुअर, जो आपने देखा होगा और आपको समझ में आया होगा, ये बहुत ठीक है, आपके दिमाग में घुस गया होगा। ओके, नाउ आज इस वीडियो में एक और मिथ बस्ट करने जा रहा हूँ मैं। लोगों को लगता है कि कैरियर का डायरेक्ट रिलेशन होता है आप रिच बनो या ना बनो। ये बिल्कुल गलत है, और इसी चक्कर में लोग सिर्फ कैरियर के पीछे भागते रहते हैं। एंड देन आजकल आपने सुना होगा ना, सौरभ जोशी, जहाँ भाई यूट्यूबर है, 26 साल का है, करोड़पति और पीएचडी वाला नहीं है। अब पीएचडी वाले का कैरियर तो अच्छा है, तगड़ा है, नॉलेज नो डाउट सौरभ जोशी से बहुत ज़्यादा है, बट वाई ही कैन नॉट बी रिच वेयर एज सौरभ जोशी इज रिच। ओके, सो ये तो आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। सो अब ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। लोगों को लगता है जैसे कि डॉक्टर बन गए तो भाई बहुत पैसा ही पैसा है। ऐसा नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, हम जब भी किसी को देखते हैं तो हम टॉप 10% लोगों को देखते हैं, बाकी लोगों को नहीं देखते हैं। और इसका ये मतलब भी नहीं है कि एजुकेशन नहीं करना चाहिए, एजुकेशन तो पूरा करना ही चाहिए, लेकिन मैं ये चीज़ दिमाग में डाल रहा हूँ कि इफ़ यू फील कैरियर इज़ द ओनली थिंग कि आप सक्सेसफुल होगे जीवन में या नहीं, तो ये बिल्कुल गलत है। इसमें मैं थोड़ा डीप में आपसे बात करूँगा और थोड़ा सोचने पे आपको मजबूर करूँगा कि हम लोग कैरियर क्यों चूज़ करते हैं। जब हम छोटे होते हैं हमारे पेरेंट्स के दबाव में, हम कैरियर सिर्फ इसलिए चूज़ करते हैं बिकॉज हमको लगता है कि यार ओके ठीक है, ये कैरियर हम इसलिए चूज़ करते हैं बिकॉज इसमें जॉब श्योरिटी है, इसलिए लोग बीटेक चूज़ करते हैं, इसलिए लोग एमबीबीएस चूज़ करते हैं कि यार इसमें अमीर बन जाएंगे, राइट। इसलिए नहीं चूज़ करते हैं कि हमारा पैशन है, हम पैशन को फॉलो ही नहीं करते। और 90% लोग भेड़ चाल में चल रहे होते हैं कि अच्छा इसका बेटा डॉक्टर है, हमारे बेटे को भी डॉक्टर बनाओ, या फिर इसका बेटा इंजीनियर है, हमारा बेटा भी इंजीनियर बनना चाहिए। अब आपको मैं कितने इंजीनियर्स दिखा दूंगा जो जॉबलेस बैठे हुए हैं, जो किसी और फील्ड में घुस गए, और बहुत कम जो रेशियो होता है सक्सेस का, वो बहुत कम होता है। वो इसलिए बिकॉज ये चीज़ समझाने की कोशिश करना चाहता हूँ कि कैरियर जो हम चूज़ करते हैं वो सिर्फ हम इसलिए चूज़ करते हैं कि यार उसमें कुछ नहीं होगा तो जॉब तो मिल ही जाएगी, ये सोच के, और एक डिसेंट जॉब मिल जाएगी। कैरियर और रिच में बहुत अंतर है। कैरियर कैन नॉट डिफाइन कि समवन इज़ रिच। अब फॉर एग्जांपल हम बॉलीवुड सुपरस्टार्स को देखते हैं, तो गिने चुने कितने सुपरस्टार्स होंगे, 10, 15, 20, चलो साउथ इंडिया और सब कुछ मिला लो, हॉलीवुड ही ले लो, टोटल ज़्यादा 300, 400, शायद 500, चलो 1000 ले लेते हैं। 1000 लोगों से ज़्यादा को आप नहीं जानते होंगे जो सुपरस्टार है। चलो टीवी सीरियल्स भी ले लेते हैं, हर जगह का, हॉलीवुड का भी उठा लेते हैं, साउथ में भी सीरियल वगैरह निकाल लेते होंगे। मैक्सिमम 5 से 6000 लोग, 10,000, 10,000 लोग, ठीक है, 10 मान लेते हैं। मैं आपको बता दूं, मुंबई में हर साल कम से कम 4 से 5 लाख लोग जाते हैं एक्टर बनने, हीरो बनने,
और उसमें टोटल जो है बहुत कम ही सक्सेसफुल हो पाते हैं। तो सक्सेस रेशियो तो बहुत कम है, बट वो ऊपर वाला जो टॉप पे बैठा है वाई ही इज सक्सेसफुल, एंड जो बाकी लोग हैं वो सक्सेसफुल क्यों नहीं है? कैरियर तो सेम है दोनों का ना, रिच दोनों हैं, मतलब रिच तो ऑब्वियस है कि वो अपर वाला है, बाकी लोग नहीं है। तो ये भी एक मिथ है, एक बहुत बड़ा मिथ है। अब फॉर एग्जाम्पल कोई एक डॉक्टर है, उसको लगता होगा यार नहीं यार हीरो बनेंगे, हीरो में पैसा है। ऐसा नहीं है, आपके करियर में भी पैसा है। मैं इसका रीज़न बताता हूँ कि क्या होता है, क्यों पैसा नहीं कमा पाते लोग अपने करियर में। अगर आप देखोगे 90% पीपल, जो लोग जिस करियर में हैं, दे आर वेरी सैड अबाउट देयर करियर्स। कोई डेंटिस्ट है तो दुखी है कि यार डेंटिस्ट्री में कुछ नहीं रखा। कोई बीटेक कर लिया, उसने बोल रहा है बीटेक बर्बाद है यार, नौकरी नहीं लग रही। क्यों? और ये ब्लेम क्यों कर रहे हैं वो कैरियर्स को? कैरियर्स को इसलिए ब्लेम कर रहे हैं बिकॉज दे जस्ट लव इट, बिकॉज दे डोंट वांट टू डू इट, है ना। ऐसा नहीं है बीटेक वाले 2-2 करोड़ कमा रहे हैं साल का। इतना तो भाई वो लोग भी नहीं कमा रहे जो मतलब टीवी सीरियल्स करते हैं। 2-2 करोड़ बीटेक वाले अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, ठीक है ना। डॉक्टर्स, डेंटिस्ट आर अर्निंग लाइक 40-40, 50-50 लाख एक महीने में। कुछ डेंटिस्ट, और ठीक है ना, लेकिन बाकी नहीं। सो हर फील्ड में सक्सेसफुल लोग हैं, हर कैरियर सक्सेसफुल है। देन व्हाई आर यू नॉट सक्सेसफुल? कैरियर itself cannot decide that a person can be a successful or not. कैरियर तो सेम ही है सबका। मैंने एक ऐसे मोची को देखा है अपनी आंखों के सामने, एक मोची को जो जूते सिलता था रोड साइड में ऐसे वो लगा के, आज उसकी बहुत बड़ी जो है ना शॉप है, वहाँ उसकी अलग कस्टमाइज जूते बिकते हैं, और आज वो जो है मतलब कि बहुत आगे बढ़ रहा है और उसकी कंपनी वगैरह सब सेटअप हो गई है ना। इट टुक हिम मोर देन 20-25 ईयर्स। मैंने उसे पर्सनली देखा, जब वो बूढ़ा हो गया, मेरे ख्याल से 60-65 साल का हो गया ना, तब उसने छोटा सा एक शॉप ली। एक मतलब रोड से शॉप पे पहुंचने में उसे 60-65 साल का समय लगा। फिर एक छोटी शॉप से बड़ी शॉप, बड़ी शॉप से बड़ी कंपनी, एंड आज हर कोई कहता है अरे यार तो क्या मोची बन जाना चाहिए? समझ रहे हो आप? क्या मोची बन जाना चाहिए? मोची बनोगे आप, लोगों को लगा है मोची, क्या वैल्यू है मोची की। और देखो एक मोची कितना सक्सेसफुल है, और वेयर एज 99% मोची वही बस हाँ जी चप्पल सिल दूँ मैं कर रहे हैं। सो कैरियर हर कैरियर में, हर फील्ड में पैसा है और नहीं भी है। ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो स्टॉप ब्लेमिंग योर कैरियर। प्रॉब्लम इज इंडिया में, अब जैसे मैं आपको बताता हूं, सबसे ज़्यादा पैसा सेल्स में, सबसे ज़्यादा जो मार्केटिंग एंड सेल्स बंदे करते हैं ना, उनको सामान दे दिया जाता है कि भाई जाओ घर घर जाके बेच के आओ। मैं ऐसे ऐसे सेल्स मैनेजर बता दूंगा जो भाई साहब महीने का करोड़ों छाप रहे हैं, और कुछ ऐसे हैं जो 10-15 हज़ार कमा रहे हैं, उनके टारगेट नहीं पूरे हो रहे हैं। 90% ऐसे हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि पूरी दुनिया में जितने लोग हैं ना, मैं सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, जितने भी लोग हैं दे जस्ट डोंट एंजॉय देयर करियर, और दे जस्ट डोंट एंजॉय देयर जॉब। दे जस्ट बस ब्लेम करते रहते हैं कि ओ ये बेकार है, अच्छा ये बेकार है। और अपने उसकी बुरी बातें करते रहेंगे। कोई बंदा नौकरी कर रहा है, वो कहेगा भाई यार इससे बढ़िया तो यार ठेला ही लगा लेता, छोले कुलचे ही बेच लेता, लंच ब्रेक में जाते हैं बाहर, कहते हैं चाय की दुकान ही खोल लेता। हर एक फील्ड में अलग चैलेंजेस हैं, हर एक फील्ड में, बट उस चैलेंजेस को ओवरकम करने वाले लोग भी बहुत कम हैं।
और उस चैलेंजेस को ओवरकम वही कर पाता है जो अपने कैरियर से प्यार करता है, जो एक्सेप्ट करता है कि ओके इट इज़ माइन, एंड देन वो एक्सेल करता है। और यूनिवर्स में, मतलब पूरे वर्ल्ड में कोई ऐसा नियम नहीं है जिससे जो कहता है कि सिर्फ 10% लोग ही सक्सीड होंगे ना, बहुत लोग सक्सीड होंगे। आप, और चाहे कोई हो ना हो, अगर आपने चाह लिया तो आप तो सक्सीड हो गए ही होगे, ठीक है। प्रॉब्लम यही है कि नो वन लव्स देयर जॉब, दे जस्ट कीप डूइंग इट फॉर द सेक ऑफ मनी। और पैसे के लिए काम करते हैं कि यार पैसा आ रहा है, ठीक है यार, सुबह ऑफिस जाना है, ओके, उदासी से गए और जाके दे जस्ट कीप वंडरिंग कि अच्छा इसका प्रमोशन क्यों हो गया, अच्छा प्रमोशन हो गया, ओ इसने पक्का ऑफिस पॉलिटिक्स होगी, कुछ होगा। मैं कहता हूँ दुनिया जहाँ में कितना भी ऑफिस पॉलिटिक्स क्यों ना हो, कुछ क्यों ना हो, अगर आपने सोच लिया आपको सक्सेसफुल बनना है और आप अपने काम से प्यार करते हो, कोई माइका लाल नहीं है जो आपको प्रमोटेड होने से रोक सकता है। डिले कर सकता है, आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। नो वन कैन स्टॉप यू। किसी भी फील्ड में अगर आप हो, नो वन कैन स्टॉप यू। आई एम अ डेंटिस्ट, पीपल थिंक कि डेंटिस्ट डोंट अर्न, आई ऑल्सो थिंक दैट वे, मतलब पहले ऐसे सोचता था। नाउ आई एम हैप्पी, देयर आर चैलेंजेस, हमेशा अपने टोज पे रहना पड़ता है। क्लिनिक है, बिजनेस है, तो बिजनेस में क्या होता है कि कभी भी सैलरी की तरह नहीं है कि ओके फिक्स सैलरी है, एंड हमेशा लर्न करना पड़ता है, सीखना पड़ता है, एंड हमेशा मतलब बहुत केयर रखनी पड़ती है, सब कुछ देखना पड़ता है। बट आई एम एन्जॉइंग इट, आई लव ट्रीटिंग पेशेंट। आई स्टार्टेड क्लिनिक ओनली बिकॉज मुझे लगता था कि यार नहीं, मुझे मतलब पेशेंट्स देखने में मज़ा आता है, ठीक है, कैसे उनको और कंफर्टेबल बनाऊं। वेयर एज अदर डेंटिस्ट थिंक, जो दूसरे डेंटिस्ट होंगे वो सोचेंगे अरे यार आ गया, चलो दांत निकाल देते हैं, पैसे दे देगा, ठीक। सो आई फील कि इफ़ यू वॉन्ट टू बिकम सक्सेसफुल, द फर्स्ट रूल इज, जो आप जॉब कर रहे हो या जो आप काम कर रहे हो उसको प्यार करो, रेदर देन उसको जो है बुराई करो। अब आते हैं हम सौरभ जोशी एंड पीएचडी वाले पे। कितने ऐसे पीएचडी लोग हैं, मैं आपको बताता हूँ। इंडिया में पीएचडी की हकीकत ये होती है, बहुत सारे लोग सिर्फ पीएचडी इसलिए कर लेते हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी करनी है, बीएससी किया, एमएससी किया, गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली, अच्छा पीएचडी भी कर लेते हैं, कहीं प्रोफेसर लग जाएंगे। दे जस्ट डू इट फॉर इट, तो कितना कमाएंगे। एंड देयर आर पीएचडीज, कुछ ऐसे पीएचडीज हैं पूरे वर्ल्ड में उनका नाम है, और अर्निंग तो भूल ही जाओ। तो वहीं अगर हम व्लॉगिंग में देखें तो भाई कितने व्लॉगर हैं, वाई ओनली सौरभ जोशी, वाई। एंड उसके अलावा भी कुछ लोग और भी सक्सेसफुल हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सौरभ जोशी अकेला सक्सेसफुल है। ही इज ऑन टॉप, ही इज इन पीक, बट ऐसा नहीं है कि पीक हमेशा रहेगा, डाउन जाएगा, अप जाएगा, बट ही इज सक्सेसफुल बिकॉज ही लव्स व्लॉगिंग। अगर कोई इंसान अपनी लाइफ में सक्सेसफुल है तो इसका सिंपल सा मतलब है कि वो काम कर रहा है जो उसे पसंद है, या फिर जो काम वो कर रहा है उसने एक्सेप्ट कर लिया है उस काम को और उस काम को पसंद करता है ना। तो प्लीज लव योर वर्क एंड यू विल बी वेरी सक्सेसफुल इन योर लाइफ एंड स्टॉप ब्लेमिंग इट। भाई जिस काम की वजह से घर में दाल रोटी चल रही हो ना, तो उसको तो बुरा बोलना ही नहीं चाहिए। ऐसे कितने लोग हैं जो एक्टिंग में थे, घुसे थे, छोड़ के निकल गए, दूसरी फील्ड ज्वाइन कर ली। और वहीं पे एक एग्जांपल आता है नवाजुद्दीन सिद्दीकी का, टिका रहा क्योंकि उसको पता था भाई मुझे तो एक्टिंग ही करनी है। एक्टिंग में उसे मज़ा आता था। जब किसी को किसी काम से प्यार होता है तो सक्सेस मिल ही जाती है, चाहे वो कुछ साल बाद ही मिले। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। द नंबर 1 स्टेप इज, जो घास है ना हमारी आलतू फालतू की ज़मीन पे उगी हुई, उसको हटाना। वो है सबसे पहला जॉब, वर्क, वॉट एवर वी आर डूइंग। इफ़ वी आर स्टूडेंट, वी आर स्टडिंग। कितने स्टूडेंट को पढ़ने में मज़ा आता है, कह रहा है अरे यार मैं बस नीट निकाल लें बस जैसे तैसे,
they just don't enjoy the subject. So how can they be good? Like अगर स्टूडेंट्स को भी देखोगे तो एक दो बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ने में उनको इंटरेस्ट होता है, बाकी लोगों को नहीं होता. एंड इट इज़ ओके. आई एम नॉट सेइंग कि आप क्या कहते हैं ज़बरदस्ती का मन नहीं है तो पढ़ो, बिकॉज हो सकता है कि यार आप कुछ अलग चीज़ के लिए बने हो. जस्ट फिगर दैट आउट. बट उससे पहले एटलीस्ट स्टॉप ब्लेमिंग थिंग्स. एंड इफ़ यू आर वर्किंग जॉब के बारे में तो बुरा बोलना, गलती से भी बुरा बोलना बंद कर दो. वही आपके जो डिसीजंस हैं उसको हैम्पर कर रहा है और उसी की वजह से आप सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हो.